फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, जब भी मेरा मूड जो है ना काफ़ी लो होता है या मेरा मूड ऑफ होता है, मुझे चॉकलेट्स खाने से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। यही नहीं, हम में से कई ऐसे लोग हैं, अगर उनका मूड ऑफ हो या अगर वो लो फील कर रहे हो और उनकी मनपसंद चीज़ यानी खाने की चीज़ उनके सामने रख दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। ईटिंग और इमोशंस यानी हमारे खान पान में और हमारी भावनाओं में गहरा संबंध है। तो आइए देखते हैं कि आखिर जनता इसके बारे में क्या कहती है। Fine, emotions, it does control your eating habit to a great extent, at least mine, because when I'm angry I don't feel like eating. इमोशन से पता चलता है कि फूड का टेस्ट कैसा है। I think more onto that, if you're having a good habitat and your diet is good, you're going to be living your life much better manner. ये जो है वो फैक्ट है, दिस इज़ अ फैक्ट कि हम खुश रहते तो कुछ खाते हैं, जो मनपसंद चीज़ें खाते हैं, लाइक दैट। यू नो, व्हेन यू आर सिटिंग बोर्ड यू लव टू actually munch on anything that comes across, so that is totally, it doesn't demand but it goes with your habit. Like some people who are depressed, they tend to overeat, and yet there are other people who are under depression don't eat at all. When I'm happy, I eat more, and when I'm very sad, I don't feel like eating at all. ईटिंग और इमोशंस को आज हमारे फूड फैक्टर के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर मीना शाह जी का। वेलकम डॉक्टर। हाय डॉक्टर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा और हमारे शायद व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं, हाउ द ईटिंग एंड इमोशंस आर कनेक्टेड। आपने तो सिर्फ मुझे ईटिंग और इमोशंस का पूछा, मैं आपको बता सकती हूँ कि ईटिंग एंड इमोशंस, हेल्थ एंड इमोशन, प्रोडक्टिविटी एंड इमोशंस, इफेक्टिवनेस एंड इमोशन, रिलेशनशिप एंड इमोशन, हर चीज़ के साथ इमोशंस कनेक्टेड है। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज इमोशंस आर लाइफ। जी। अगर हम जितना हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उसके साथ तालमेल रख के जीते हैं, उतनी हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही और लाइफ भी बैलेंस हो जाती है। लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। और इमोशंस क्या होते हैं, सब अगर आप सोचे तो इमोशंस क्या होते हैं, लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे कि गुस्सा एक इमोशन है, प्यार एक इमोशन है, मगर अगर मेडिकली और बायोकेमिकली मैं आपको बताऊं तो इमोशंस क्या है, जब तक मेरे दिमाग में एक सोच है तब तक वो इमोशन नहीं है, मगर जब वो जो थॉट है व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द बॉडीज बायोकेमिकल चेंजेस, इट बिकम्स एन इमोशन। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको अभी बताती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गुस्सा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा एक थॉट है, जस्ट वर्ड्स, एम्प्टी वर्ड्स विच आई एम यूजिंग। अगर सही मायने में मुझे गुस्सा आ रहा है तो एकदम से मेरा चेहरा भी तन जाएगा, मेरी मुट्ठी तन जाएगी, मेरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे बोलने के, और ये सब आउटवर्ड चेंजेस है। वैसे ही इंटरनल चेंजेस होते हैं, जैसे ही इमोशनल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इमोशंस इमीडिएटली चार्ज अप द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बहुत सीधा कनेक्शन है। ये रिसर्च से भी अभी पता चला है। तो इमोशंस, जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत अपसेट हो जाते हैं, गुस्से में रह जाते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाती है, एसिड सिक्रेशन एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ही शट डाउन हो गई, अगर एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, हमारे बॉडी में एकदम से टाइटनेस स्टमक में लगने लगेगी, जैसे कि पेट में ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने गांठ बांध दी है, ऐसे लगेगा। सो इमीडिएट रिएक्शंस बॉडी में हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब खाना खाते हैं तो पहले अपने इमोशन से थोड़ा कूल डाउन होकर खाना खाते हैं। अगर आप बहुत अपसेट है तो कभी खाना खाने मत बैठिए। बट कॉमनली देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, विद सम पीपल दे स्टार्ट ईटिंग मोर। हाँ, मैं आपको वही बताने वाली थी, आपने वही सवाल पूछ लिया कि जब हम इमोशनली अपसेट होते हैं तो दो तरह की चीज़ें हो सकती है। काफ़ी लोग जब इमोशनली अपसेट होते हैं तो उनकी भूख ही नहीं लगती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं जी। और काफ़ी लोग जब इमोशनली अपसेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बिकॉज ऐसे लगता है कि कोई चीज़ तो मेरे कंट्रोल में है, तो खाना सामने है तो खा रहे हैं, तो लगता है कि चलिए कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर इमोशंस ओनली बाय ईटिंग। ओके, कि कुछ मज़ा आ रहा है, सो दे आर नॉट गेटिंग फुलफिलमेंट एंड एंजॉयमेंट इन अदर एरिया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। सो दे आर ट्राइंग टू गेट दैट फुलफिलमेंट थ्रू ओनली ईटिंग। आई थिंक आपने बोला कुछ चीज़ तो कंट्रोल में है और वही अनकंट्रोल हो जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफें हो जाती है। तो इमोशनल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एज वेल एज फूड हैबिट्स, ओबेसिटी, डाइजेशन, हर चीज़ के लिए।
तो आपने जो पूछा वो सही सवाल पूछा, और जैसे मैंने पहले बताया था फिर से अभी बता देती हूँ कि जब जो हमारे इमोशंस है दे आर कंट्रोल्ड बाय वन प्लेस इन द ब्रेन विच इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही हम इमोशनल हो जाते हैं हमारा हाइपोथैलेमस चार्ज अप हो जाता है जी, और जिसकी वजह से पूरा बायोकेमिकल चेंजेस ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट्स जिसकी वजह से, और वेगस नर्व की शुरुआत ही होती है जस्ट नेक्स्ट टू द हाइपोथैलेमस, और वेगस नर्व इज सप्लाइंग अवर हार्ट, अवर लंग्स एंड अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप इमोशनल हो जाते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस की गति चेंज हो जाती है, जो आपको महसूस हो सकता है, मगर डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होती है वो आपको महसूस तो नहीं होता है मगर ज़रूर होता है। खाइए। ओके, आई थिंक जो आपने बात की इमोशंस और ईटिंग के बारे में, दैट वाज वंडरफुल। हम चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग और इमोशंस के बारे में, और ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग और इमोशंस के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक चार्ट की तरफ अपनी नज़र डालें जो आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐसे फूड है जो आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं। आई थिंक जो चर्चा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल एड ऑन, जैसे कि अगर मैं कभी अपसेट हो जाती हूँ या मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, देन आई हैव अ बार ऑफ चॉकलेट जो मेरे मूड को काफ़ी बैलेंस कर देता है। वाई इट हैपन्स? मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको बहुत सारी चॉकलेट्स खानी चाहिए अगर मूड को अच्छा रखना है तो, मगर ये पता चला है कि जो कोको है ना, इट इज़ समटाइम्स लाइक अ मूड बूस्टिंग जी। मगर ये भी होता है कि उसमें बहुत सारी शुगर होने की वजह से काफ़ी लोगों के लिए वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जो अपना वेट मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें डॉक्टर ने कम शुगर एंड कम ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करने के लिए कहा है, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए कहा है, उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, कभी कभार एक आध पीस खा लिया वो अलग बात है। और दूसरा ये भी होता है, dark chocolate is said to be a mood enhancer. Yeah, that's what I said. Suggest the chocolates are mood enhancer, but you can't eat a lot. उससे अच्छा है कि mood enhancer कुछ और भी आप ले सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि उसमें जो शुगर जाती है उसकी वजह से इमीडिएट एक अप और हाई मिलता है, मगर इट इज टेम्पररी। जैसे ही शुगर गोज इन द बॉडी स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और जिसकी वजह से अगेन शुगर प्लम डाउन भी होगा, इट विल प्लमेट डाउन सडनली, और जिसकी वजह से फिर लो फील होना शुरू हो जाएगा। देन अगेन यू विल हेड ऑन फॉर अ कप ऑफ कॉफी और अ बार ऑफ चॉकलेट और सम कोल्ड ड्रिंक, सो दैट्स गोइंग टू सेट अप अ विशियस साइकिल। सो डोंट डू दैट। उसकी जगह इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर moodless, you can always go for a fruit. Because the fruit has a fiber, fruit has natural antioxidants, fruit have certain enzymes which are mood boosting, and कहा भी जाता है रिसर्च से कि जो ब्लूबेरीज है डार्क कलर के, जैसे कि ब्लैक ग्रेप्स है या तो ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, एप्पल है, जिसमें नेचुरल एंजाइम्स ऐसे हैं विच आर गुड फॉर द मूड एंड विच आर गुड फॉर द हेल्थ। आई थिंक इसके साथ में मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपका कभी भी मूड ऑफ होता है या आप अपसेट फील करते हैं, तो आपको जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो अगर आप खाएं तो आपका जो इमोशन है वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। ये तो बात हो गई ईटिंग और इमोशंस के बारे में। नाउ अनदर थिंग कम्स कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल जो खाना खाते हैं वो इंजॉय करने के लिए खाते हैं, तो दैट हेल्प्स।
या क्योंकि खाना एंजॉय करके अगर हम खाते हैं और वो एंजॉय करके मन पसंद भी खाते हैं और फिर भी हेल्दी खाते हैं, दैट इज़ लाइक अ डबल बेनिफिट। मुझे जैसे चटपटा खाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं कभी ऑफिस से जल्दी चली गई, ऐसे लगता है कि कुछ खाने को मूड कर रहा है, कुछ खाना चाहिए, तो मैं कुरमुरा ले लेती हूँ, उसके अंदर प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू, चाट मसाला डाल देती हूँ और फिर खाती हूँ। तो थरली एंजॉय, अपने गार्डन में बैठ के, झूले पे बैठ के एक कप कॉफ़ी और वो कुरमुरा मैं खाती हूँ जो मन पसंद है, टेस्टी है, मुझे पसंद है, ऐसा है, और फिर भी हेल्दी है। सो आई थिंक बैलेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड टेस्ट बोथ। और आप ऐसा खाना जो भी पहले तो खुद पहचान लीजिए कि आपको किस तरह का खाना पसंद है जी। अगर किसी को थोड़ा सा मीठा खाना पसंद है और खाने के बाद जैसे ही तीखा खाना खाए उन्हें मीठा खाने को मन कर देता है, तो एक इजी ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपको मीठा खाना है तो खाने के बाद थोड़ी सी ग्रेप्स लेके बैठ जाएंगे, तो आपको इतना ही प्लेजर और सेटिस्फैक्शन मिलेगा जैसे शायद मिठाई में से मिलेगा। या तो डेट खा लिया 2-3, तो इट गिव्स यू हेल्थ, खजूर खा लिया तो आपको मीठा का भी आनंद मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा और फालतू में एम्प्टी कैलोरीज और ट्रांस फैट और फैट कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कभी भी मिठाई नहीं खानी चाहिए, कभी भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, मगर यू हैव टू बैलेंस आउट. You have to balance out between your health, the food available and your emotions, because finally balance is life. हरदम ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं कि एंजॉय नहीं करें, ऐसा ही खाना खाएं। मैं जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हूँ ना, तो हम लोग ये फोकस रखते हैं कि खाना टेस्टी हो और फिर भी हेल्दी हो। सो इट हैज़ ऑल द लाइक, हम इंडियंस हैं, हमें टेस्टलेस खाना नहीं पसंद है। काफ़ी लोग को जब हम बोलते हैं ना कि अभी आप थोड़ा हेल्दी खाओ, तो वो ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि तीखा नहीं खाना है और बॉयल ही खाना है। दैट्स लाइक नॉट अ डन थिंग, बिकॉज आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, टेस्टी फूड फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड सडनली माई डॉक्टर बोलेंगे कि अभी तुम्हें कोलेस्ट्रॉल है तो सिर्फ बॉयल खाना खाओ, तो मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कंट्रोल करूंगी। फिर मुझे लगेगा कि खाए बगैर मरने से अच्छा है मैं खा के मरूंगी। उससे तो अच्छा है ना कि आई कीप ईटिंग हेल्दी and change my food habits in such a way which matches my taste, which my cultural background, what is easily available to me. I think इसे मैं बहुत ही प्यारे तरीके से वाइंड अप कर सकती हूँ। खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। I think बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मॉडरेशन और बैलेंस दो चीजें हैं जो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट। खाने के लिए भी जीना है और जीने के लिए भी खाना है, दोनों करना है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके था कहने का उसका। आई थिंक जो भी हमारा आज डिस्कशन हुआ और जो हमारे व्यूअर्स ने जाना कि बैलेंस और मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है, दैट वाज वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि फूड और इमोशंस के अंदर कितना गहरा संबंध है। सिर्फ एक फूड चॉइस आपके मूड को बदल सकती है। नाउ इट्स टाइम फॉर डॉक्टर दिव्यास फूड मंत्रा, और आज का मंत्रा काफ़ी आसान है। दोस्तों, अगर आपको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो जस्ट 1 ग्लास ठंडा पानी पीजिए। अगर फिर भी आपके गुस्से पे कोई भी असर ना हो, सो यू कैन हैव अ ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या कोई सवाल डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू। Bye.